हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सबको। मेरा आज बहुत दिनों बाद मैं चैनल पे आई हूँ बिकॉज़ डिलीवरी के बाद से टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं वीडियोस अपनी शेयर कर पाऊँ। और आज सोचा थोड़ा फ्री हूँ तो वीडियो अपनी शेयर करूँ। तो अगर किसी को कुछ रिलेटेड पार्लर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस रिगार्डिंग स्पेशली लेडीज़ पूछ सकती हैं मेरे से, जो भी मेरी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं। और दूसरा, आज मैंने सोचा कि कुछ अपने पर्सनल टिप्स आपसे शेयर करूं, जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जो सिम्टम्स हुए थे। जो भी आज के टाइम में जो लेडीज़ें प्रेग्नेंट हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं जो भी प्रेग्नेंट हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मेरी वजह से मिल पाए उनको। तो मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि कहते हैं कि राइट साइड में अगर मेरा जो बात करें, मेरा बेबी बॉय हुआ है और जो भी सिम्टम्स बताते थे मैं सुनती थी, तो बहुत हद तक वो सही निकले मेरे साथ। और थोड़े बहुत जो थे वो मिसमैच कर गए, नहीं मैच हुए। जैसे कि बताते हैं कि जो लाइन होती है हमारे जो बम पे, जो इस पे टमी पे जो लाइन होती है वो बहुत डार्क होती है अगर बेबी बॉय होता है तो हाँ, ये बिल्कुल फेक था मेरे साथ। जो मेरी लाइन थी वो एक तो स्ट्रेट थी, बट ऊपर जाके हल्का सा वेव थी, बस ज़्यादा नहीं था, बहुत माइनर वेव था उसमें। तो वो था उसमें, और डार्क लाइन थी मेरी। तो एक ये सिम्टम था। दूसरे सिम्टम की बात करें अगर हम, तो मेरा टमी पूरा एंड 9 मंथ, कहते हैं कि 10 मंथ हो जाते हैं तो बेबी गर्ल होती है, मैंने सुना है बहुत बार। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा बेबी बॉय हुआ है। मेरे 9 मंथ टोटली कंप्लीट हो चुके थे, और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा गए थे। मुझे 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, डॉक्टर ने दिया था कि आप 1 हफ्ते और वेट करिए, अगर नहीं होता है कोई पेन तो आप आ जाना। मेरे को रात में 2 बजे थोड़ा मतलब हल्का हल्का बहुत मीठा मीठा सा पेन रहने लग गया था। फिर उसमें मीठा मीठा पेन हुआ। फिर उसके बाद कह सकते हैं आधे घंटे में मुझे ऐसा लग रहा था मेरा प्रेशर बन रहा है। तो मैं फ़्रेश होने के लिए जाती थी, बट मैं नॉर्मल आ जाती थी। तो मेरी मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे पॉटी टाइप आ रही है, और इस टाइप से लग रहा था। फिर वो कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे मेरे हाफ एन आवर से 20 मिनट्स में बदल गए। फिर मतलब फिर वो टाइमिंग कम होता चला गया। मॉर्निंग में 5 बजे से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब हर 5-5 मिनट में मेरे को 5 मिनट हुआ, फिर उसके बाद 2-2 मिनट में पहले रुक जा रहा था, फिर बढ़ जा रहा था पेन, लेकिन इस टाइप से होने लग गया था। दूसरा, जब हम फिर हॉस्पिटल गए, मेरा बेबी बम्प एंड तक मैं अपना काम भी देखती हूँ, तो मुझे सब बोलते थे आप ड्राइव करके आते हो, स्कूटी चलाते हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरा मानना ये है, मैंने जो पर्सनल, मैं अगर आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूँ, तो आप जितना आप अपना वर्किंग रहेंगी ना, आपको थोड़ा पेन तो रहता है ही है। देखो, प्रेगनेंसी है तो प्रॉब्लम तो थोड़ी होगी ऑब्वियसली। मेरे पैरों में सूजन बहुत आ जाती थी। वो इसलिए आ जाती थी क्योंकि मैं खड़ी रहती थी। मेरा काम ही ऐसा है कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मेरे को पूरे टाइम, ऊपर से सीजन्स के टाइम्स चलते थे, तो सीज़न के टाइम में वही खड़े रह के ही काम करना पड़ेगा आपको, तो पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते थे। मेरे को
6-7 मंथ से, आप बोल 7 मंथ से मेरे को थोड़ा सा स्टार्ट होने लग गया था। बट मेरी जो पैरों की स्वेलिंग थी ना, वो मेरे पैरों की स्वेलिंग थर्ड या फोर्थ मंथ से मेरा होने लग गया था और बहुत हैवी हो गया था। मैं शेयर करूँगी वो पिक्चर भी आप लोगों से ना धीरे धीरे। तो मैंने 9 मंथ्स पूरा काम किया है, फिर घर जाके कुकिंग की है, घर की क्लीनिंग की है, कुकिंग की है। फिर रात में मैं 2-2 ढाई बजे लेटती थी सोने के लिए। फिर सुबह उठ के सारा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, हस्बैंड को लंच पैक करके देना, अपना लेके आना, फिर सारा कुछ करने के बाद फिर यहाँ आके फिर फटाफट काम करना। मतलब बहुत मेरा बिज़ी शेड्यूल रहा है। सब मुझे देख के बोलते थे यार आप प्रेगनेंसी में रेस्ट नहीं कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो। तो फिर चलो ये सब तो मेरा शेड्यूल की बात हो गई। दूसरा फिर हम बात कर रहे थे इसकी, मेरा जो बेबी बम्प था वो बिल्कुल ऊपर की साइड था। 9 मंथ तक वो नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर ही रहा। बीच में 9 मंथ में तो मेरे को ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम होने लग गई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत दिक्कत होती थी सोने में। सीधा तो सोती ही नहीं थी, रिलैक्स मिलता था बट सीधा सोती नहीं थी कभी भी। दूसरा मेरा जो बेबी था वो राइट साइड में था। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लेफ़्ट साइड होती हैं और जो लड़के होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। और मेरा राइट साइड में था बेबी भी। एक दूसरा सिम्टम्स ये हुआ, दूसरा क्यों, तीसरा सिम्टम्स हो गया। पहला सिम्टम्स मैंने आपको लाइन वाला बता दिया, दूसरा सिम्टम्स आपको मेरा बेबी राइट साइड में था, तीसरा मेरा बेबी बम्प ऊपर की साइड में था, नीचे नहीं था, ऊपर था मेरा बेबी बम्प। और बेबी बम्प ऊपर था, प्लेसेंटा मेरा नीचे था, ठीक है, पोस्टीरियर था मेरा। बेबी बॉय जब मेरा हुआ तो मेरा जो बम्प पोस्टीरियर था, कहते हैं ना एंटीरियर और वो पोस्टीरियर। मैं आपसे अपने जो वो हैं मेरे डिटेल्स डॉक्टर्स की वो भी शेयर करूँगी आपसे। तो बहुत कुछ, मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता पा रही हूँ। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेबी बॉय के लिए, ठीक है। तो बहुत से सिम्टम्स ऐसे थे जो मेरे साथ, मैं अपना पर्सनली बात करूं तो मेरे साथ बहुत सही निकले हैं। वो कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो नहीं सही निकले, जैसे कि कहते हैं कि बेबी गर्ल होती है तो मीठा खाने का दिल करता है बट और खट्टा, ऐसा कहते हैं। बट मेरे साथ क्या था कि 4th मंथ तक, फोर्थ लगा लो या 5th लगा लो, उसके बाद मेरा इतना खट्टा खाने का दिल करता था, चटपटा खाने का दिल करता था। मैंने टिक्कियाँ बहुत खाई, मेरा बहुत दिल करता था खट्टा नींबू मैंने ले के बहुत, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम कैसे खा रही हो, तुम्हारा मन कैसे कर रहा है। मैंने बोला बस मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने 5th मंथ तक बहुत खट्टा खाया। उसके बाद सब कहते थे लड़की होगी, आप खट्टा खा रहे हो, लड़की होगी आपका। फिर 5th मंथ के बाद सडन क्या हुआ कि मेरे को बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होने लग गई। मीठा मतलब लाइक मैं ऐसे 1 kg के स्वीट्स के डब्बे ला के रखने लग गई कि मैं ये खाऊंगी, और मैं सारा फिनिश कर देती थी अकेले। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं सारा फिनिश कर देती थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे शुगर ना हो जाए, जो कि मैं मीठा छूती भी नहीं थी उसके बाद। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बेबी बॉय के होते हैं, जो मेरा पर्सनली मैंने फ़ील किया, जो पढ़ा था, देखा था, वीडियोस देखी थी, जैसे बाकी लोग बताते हैं तो उन सब की वीडियोस देखती थी, सुनती थी, तो उसमें यही बताते थे खट्टा है तो लड़की। बट मैंने तो दोनों खाया था। 5th मंथ तक तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा, मीठा देखने का दिल नहीं करता था। बट जैसे ही मेरा 5th मंथ कंप्लीट हो उसके बाद मैंने मीठा इतना खाया कि खट्टा खाने का दिल नहीं करता था। राइस बहुत खाया मैंने,
अपने प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे रोटी बहुत कम, मैं चपाती लगा लो आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ले लेती थी, अदरवाइज़ मैं नाइट में भी मेरे को राइस चाहिए रहता है। तो मेरी मदर कहती थी कि बहुत राइस खाती हैं लड़कियां, जब पेट में होती हैं तो राइस बहुत खाती हैं। तो मैंने बोला जो भी है भाई, बेबी चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बच्चे अपने हैं, है ना। आप जब उस सिचुएशंस में होते हो ना, देखो मैं पर्सनली बता रही हूँ, जब मैं वहाँ थी ना हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे मुझे ये हो रहा था कि बस कैसे भी हो जाए, ठीक से हो जाए, बस कैसे भी ठीक। मुझे जेंडर कोई मायने, और आज के टाइम पे तो जेंडर वैसे भी मायने नहीं रखता है। देखो गर्ल हो चाहे बॉय हो, जब अपना बच्चा होता है ना तो वो हमको बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि 9 मंथ तक हम उसको इतना वो करते हैं, पैम्पर करते हैं। फिर जब बच्चा होता है उसके बाद अब वो नहीं दिखता है कि क्या है, ये रहता है यार मेरा बच्चा है। तो बस ये एक जो चीज़ें हैं, देखो एज्यूम तो हर कोई करता है कि क्या चीज़ है, गेस तो हर कोई करना चाहता है कि है क्या चीज़। बस उसी को थोड़ा सा जो हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या है, क्या होगा, गर्ल है वह, तो उसी को थोड़ा सा कम करने के लिए। वैसे एंड ऑफ द डे तो आपको पता लग ही जाना है कि क्या है, बट ये कुछ सिम्टम्स हैं जो होते हैं बेबी बॉय में, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट, अब फ़िलहाल मैं आपको यही आज बताती हूँ इतना, बाकी अब निकलते हुए मैं बाकी सारी जर्नियाँ आपसे शेयर करती जाऊँगी। वीडियोस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है काम के चक्कर में, तो वीडियोस नहीं हो पाती हैं उसमें। बनी तो बहुत रहती हैं वीडियोस, लेकिन डालने का ये थोड़ा सा मैं इतना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकलती हूँ, फिर यहाँ आके अपना सैलून देखती हूँ, सारा काम देखती हूँ, यहाँ सब करने के बाद फिर घर जाके मेरे को बनाना होता है, खाना बनाना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, सब करना होता है। फिर सुबह का रूटीन, फिर करते करते ही रात के 2-2:30 तो ऐसे ही बज जाते हैं बाकी सारे काम में। फिर उठो, फिर अपना सुबह रूटीन, फिर फटाफट फिर इतना हो ही नहीं पाता कि वीडियोस, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आपके साथ कंटिन्यू करती रहूँ इस चीज़ को। तो आज का वीडियो यही मैं एंड करती हूँ। आज का वीडियो तो नहीं बोल सकते इसको, बट फ़िलहाल के लिए अभी का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, या कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड या किसी या पार्लर से रिलेटेड आपको जो भी इंक्वायरी रहेगा, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।